आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा और उनके माल जाती वाक़यात, उनके अक़वाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। साथ में इल्मुल अकाकीर यानी जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबाने कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। एक साहिब कमाल का राज आज मैं इस वीडियो में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, और ऐसा राज कि जिसको जानकर हैरत होती है। और वो साहब इसकी थोड़ी सी भी मैं रुदाद भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, क्योंकि बात का पता ही तब चलता है कि जब बात ज़रा तफसील से हो। नाज़रीन किराम, मुकाम चारवा, सेक्टर चारवा, 0 लाइन पर बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने उस इलाका में बहुत अरसा काम किया है। उधर शकरगढ़, ज़फ़रवाल के इलाक़ों में मैं घूम फिरा करता था, क्योंकि वहाँ मैं तब किया करता था उन इलाक़ों में। तो वहाँ के जो बशिंदे हैं उनसे मेरे बहुत तल्लुक़ात थे। तो नाज़रीन, चारवा सेक्टर जहाँ आजकल आप ख़बरों में भी सुन रहे होंगे कि 0 लाइन पर कशीदगी है, गोलाबारी होती है, ये वही मुकाम है। इसको ही चारवा बोलते हैं। ये तहसील पसरूर का गांव है और बिल्कुल 0 लाइन पर ऊपर है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। वहाँ पर एक मशहूर गांव है तुलसीपुर। मशहूर एक गांव है तुलसीपुर। वहाँ के जो लोग हैं, नाज़रीन, हम प्योर देहाती लोग हैं। और मैं काफ़ी अर्सा वहाँ आना जा रहा मेरा, गालबन 90 की दिहाई में, 19 की दिहाई में उस इलाका में काफ़ी आना जाना रहा मेरा। वहाँ एक मशहूर था, एक दरबार पर एक बाबा जी बैठा करते थे। तो वो मशहूर थे कि उनका पानी जो है, उनकी करामत, उनका दम जो है वो इस कदर है कि हैज़े वाले मरीज़ वहाँ जाया करते थे, 2-3 दिन ठहरा करते थे। वहाँ बहुत खुली उन्होंने हवेली बनाई हुई थी और खुले इलाके हैं वो। तो वो 2-3 दिन पानी पिलाते थे तो हैज़े वाला मरीज़ ठीक हो जाता था। मैदे के अमराज के लिए वो पानी पिलाया जाता, वो पानी पिलाया जाता तो मरीज़ मैदे के ठीक हो जाते। बड़ी हुई इतहाल जो है, इत्तेहालुल अज़म का मरीज़ वहाँ जाते, वो पानी पीते, वो ठीक हो जाते।
गरीज़ा के मैदा और जिगर और तहाल के मरीज़ वहाँ जाते और फैज़ याब होकर आते। तो वो मशहूर था, दूर दराज से लोग वहाँ जाया करते, वो पानी पिया करते और उन्हें बाबा जी की करामत का दम भरते थे। दरअसल बाबा जी का करामत उनकी नहीं थी, ये अल्लाह की एक पैदा करता निबातात की करामत थी। वो करते क्या थे कि बहुत बड़े देगदान में, मैं ये राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ, तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वो बाबा जी करते क्या थे, उनके परिंदे जो हैं, उनके चेले जो हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा देगदान रखा हुआ था एक कमरा में। उसमें वो पानी भरकर उसके पानी में पीपल की छाल, पीपल के खुशकशुदा पत्ते और पीपल की टहनियाँ, पीपल की दाढ़ी, ये तमाम चीज़ें यानी पीपल के चारों पांचों अंग जो हैं, पीपल का फल भी, ये सब कुछ उस देगदान में डाल दिया करते थे और 4-5 दिन के बाद वो बदल कर नया फिर डाल दिया करते थे और वहीं से पानी भर भर कर मरीज़ों को पिलाया करते थे। तो नाज़िर-ए-किराम, उनके पास 2 देगदान थे, एक को वो 24 घंटे पहले भिगो दिया करते थे, तो दूसरा इस्तेमाल किया करते थे। जब वो 24 घंटे में उन पीपल के जो जोहर है उस पानी में हल हो जाता तो फिर वो दूसरा शुरू कर लिया करते थे। तो इस तरह बहुत ज़्यादा उनकी कारोबार सजा हुआ था। उन्होंने गले वगैरह तो रखे हुए थे, लोग उनमें पैसा डालकर नज़र न्याज देकर चलते बनते थे। तो नाज़िर-ए-किराम, ये था पीपल के कमाल और एक बाबा जी की करामत मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी कि उनकी देगदान में कौन सी करामत हुआ करती थी, ये भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है। तो नाज़िर-ए-किराम, ऐसे ही सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। ये देखें नाज़िर-ए-किराम, ये जिन चीज़ों को हम नकम्मा समझते हैं, जिन चीज़ों को हम हकीर जानते हैं, जिन चीज़ों को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, पीपल को हर जगह आम मिलने वाला एक दरख्त है, एक कदीम निबातात की किस्म है। इसके मतलब पीपल के मतलब तो पहले भी बहुत दफ़ा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। तो नाज़िर-ए-किराम, जिन चीज़ों को हम हकीर जानते हैं, नकम्मा जानते हैं या ये समझते हैं कि ये आम है, तो उन चीज़ों से लोग किस कदर फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ये हमारी कम इल्मी है, हमारी कोताही है कि हम इन चीज़ों से गफलत बरतते हैं। तो गालिब का एक शेर मुझे याद आ गया, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो नाज़िर-ए-किराम, गफलत जो है वो इंसान को अंधा रखती है, आंखों पर एक पर्दा होता है। तो ये सब कुछ यही चीज़ें हैं जो इस धरती पर अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियाँ, ये अपने निशानियाँ, ये अल्लाह की ख़ास निशानियाँ जो अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में जोह रखे हैं, इन चीज़ों में तस्वीरें रखी हैं, हम इनको जानते नहीं हैं, हम इनको पहचानते नहीं हैं, इसलिए हम इनसे फ़ायदा नहीं उठाते। तो नाज़िर-ए-किराम, ये कुदरत के ख़जाने हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास इनकी चाबी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इनका इल्म नहीं है। जब चाबी होगी तो हम इनको खोल कर देख सकेंगे, इनसे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो ये पीपल की मैंने ख्वास आपकी खिदमत में अर्ज़ किया और एक बाबा जी की करामत और एक मशहूर जो वाक़या में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि वो एक बहुत बड़े देगदान में पीपल के अंग भिगो दिया करते थे और मैदे और तहाल और जिगर के मरीज़ों को वो कसरत के साथ इस्तेमाल कराया करते थे और लोग वहाँ से फैज़ याब होकर जाया करते थे। आम यही लोग समझते थे ये बाबा जी की करामत है,
ऊपर उन्होंने झंडे वगैरह लगाए हुए थे मुख्तलिफ रंगों के। तो मैं वहाँ देख कर आया। तो बाद में मैंने वहाँ का कोई दोस्त मेरा बड़ा करीबी दोस्त बन गया, उससे मैंने कहा कि मैं ये राज क्या है। तो वो कहते हैं हमें तो नहीं पता, तो हम आपको 2-3 दिन वहाँ रखेंगे, आप देख लेना। तो इस तरह हुआ कि वो उनका जो बाबा जी का एक चेला था, तो नाज़रीन कराम वो उसके घर औलाद नहीं थी, तो वो दोस्त की वजह से उसने मेरे साथ मुलाकात कराई कि ये हकीम साहब हैं, तो आप इनसे मिलें। उसने मेरे साथ अपनी बात शेयर की। तो पास वाले गांव में तुलसीपुर के साथ एक गांव था, वहाँ पर उसने मेरे साथ मुलाकात की। तो मैं उसको देखता रहा, उसकी बात सुनता रहा, और मैंने उसे कहा कि बाबा जी की करामत जो है वो सच सच बताओ कि बाबा जी करामत किस बूटी से है। तो वो हंस पड़ा, कहने लगा आपको कैसे पता कि ये बूटी का कमाल है। मैंने कहा ये हम जानते हैं कि आजकल के बाबों की इसी तरह की करामतें होती हैं। तो फिर उसने मुझे साफ साफ बता दिया कि ये पीपल का कमाल है। तो नाज़रीन कराम देखें, नाज़रीन कराम ये कैसे सीने का राज जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।